हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि HTML टेबल के बारे में। यानी HTML में टेबल किस तरह बनाएंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि HTML में टेबल किस तरह बनाएंगे। तो HTML टेबल में क्या होता है कि इसमें पार्टिकुलर रो और कॉलम से एक टेबल बनता है, टेबल तैयार करते हैं। टेबल का जो टैग होता है वो टेबल ही होता है। तो इसमें एक टेबल बना रखें, इसको देखिए। इसमें क्या होता है कि ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। और इसमें क्या हो ये हो गया कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें कुछ टर्म के बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहला टर्म आता है टेबल रो। टेबल रो में क्या होता है कि टेबल रो में इसका स्टार्टिंग टैग जो होता है TR होता है, उसके बाद एंडिंग टैग जो होता है स्लैश डाल के हम टेबल रो को क्लोज करते हैं। उसके बाद टेबल अगर हेडिंग लिखते हैं, जैसे कि इसमें इस जो टेबल नीचे हम बना रखे हैं, इसमें क्या होता है कि ये टेबल रो, पहला रो हो गया, ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। टेबल हेडिंग क्या होता है कि टेबल हेडिंग जो होता है वो कॉलम की तरह वर्क करता है। यानी ये हो गया टेबल हेडिंग। और इसमें क्या होता है कि दो ठो रो कॉलम बना रखे हैं, C1 एंड C2। उसके बाद क्या होता है कि डाटा, यानी टेबल में डाटा जो होता है वो टेबल कॉलम की तरह ही वर्क करता है। जैसे कि देखिए नेम है, तो अगर टेबल डाटा को TD टैग से यूज करेंगे टेबल डाटा को। अब इसका क्या करते हैं कि एक, यानी किस तरह हम कोड लिखने वाले हैं, ये एक सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहला नंबर देखिए कि टेबल डाल दिए। उसके बाद क्या कि टेबल रो में हम ये पार्टिकुलर, इसमें 3 रो बना रखे हैं तो 3 रो दे दिए। और उसके बाद क्या किया कि टेबल हेडिंग दे दिए। ये हेडिंग में नेम और एज जो है टेबल हेडिंग हो गया। उसके बाद टेबल डाटा में क्या किया कि नाम डाल दिए 2 ठो का और उसके बाद एज डाल दिए। तो ये हो गया बेसिक सिंटैक्स। जैसे कि ये टेबल देखिए, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा कि टेबल डाटा क्या होता है, टेबल हेडिंग क्या होता है और टेबल रो। ये तीनों जो हो गया, ये पार्टिकुलर, ये तीनों जो हो गया, ये पहला रो हो गया और ये दूसरा रो हो गया और ये तीसरा रो हो गया। उसके बाद ये टेबल कॉलम हो गया और इसके बाद ये टेबल डाटा हो जाता है और ये टेबल कॉलम हो गया। उसके बाद टेबल हेडिंग में सब्जेक्ट नेम, फुल मार्क्स, टेबल रो हो गया। टेबल रो में यानी 4 रो बनाए हैं, उसके बाद 2 ठो कॉलम बनाए। तो इसको हम क्या करते हैं VS कोड में कोड करके देखते हैं कि किस तरह से ब्राउज़र में शो होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। VS कोड ओपन करते हैं, अपना कोड ओपन कर लिए और हम पहले से ही एक टेबल 1 नाम से एक फ़ोल्डर को ओपन कर रखे हैं। इसमें table.html का एक फ़ाइल बनाए हैं, जो कि यहाँ से एक पॉपअप शो हो रहा है, यानी लेआउट बना लिए। और इसमें सबसे पहला नंबर टाइटल दे दिए टेबल। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हेडिंग में, यानी हम आज बनाने वाले हैं टेबल, तो टेबल हेडिंग में डाल दिए। उसके बाद अब टेबल बनाते हैं। तो टेबल में क्या बताते हैं, टेबल टेब होता है इसका। और इसमें क्या करते हैं, पार्टिकुलर हम रो बनाते हैं। जैसे कि मुझे 3 रो की जरूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 3 रो हो गया। अब उसके बाद हम पहला क्या करने वाले हैं, ये मुझे 2 ठो हेडिंग चाहिए, यानी 2 कॉलम चाहिए, तो 2 हेडिंग बना लेते हैं। 2 हेडिंग बना लिए। अब पहला हेडिंग में हम क्या देते हैं, सब्जेक्ट्स नेम डाल दिए। दूसरा में मार्क्स दिए थे, हो गया। अब तीसरा टेबल में क्या करना है, इसमें जैसे 2 कॉलम बने तो 2 टेबल डाटा भी बनाने इसमें। जैसे हम लिखते हैं मैथमेटिक्स, उसके बाद इसमें इसका मार्क्स डाल देते हैं, जैसे 90। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें फिर क्या करते हैं, टेबल डाटा लेते हैं और इसमें फिजिक्स डाल दिया, इसका मार्क्स डाल देते हैं, जैसे 18। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक और रो बना लेते हैं। जैसे यहाँ से एक और रो क्लियर कर लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डाटा पुट कर देते हैं, केमिस्ट्री। और यहाँ से हम टेबल डाटा में क्या करेंगे कि इसका मार्क्स डाल देते हैं, यानी 75। अब इसको क्या करते हैं, ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। तो गो लाइव पे क्लिक करते हैं और ये ब्राउज़र में शो हो गया। एक्चुअल में ये टेबल क्रिएट हो गया। जैसे सब्जेक्ट का नाम दे दिए, मार्क्स दे दिए और उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री जितना मार्क्स हुआ ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि बॉर्डर लगा देते हैं। ये CSS का पार्ट है, तो हम स्टाइल करने लगेंगे, उसमें अच्छे बनेंगे। तो पहला नंबर हम क्या करते हैं, स्टाइल बनाते हैं। और इसमें क्या करते हैं कि हम चाहते हैं टेबल का जो साइज हो, यानी विड्थ हो वो 100% हो जाए, 100% दे दिए। अब उसके बाद हमें बॉर्डर लगाने वाले, टेबल दे दिए, टेबल हेडिंग दे दिए, टेबल रो दे दिए, उसके बाद टेबल डाटा दे दिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, बॉर्डर लगाते हैं। ये बॉर्डर हो गया, जैसे कि 1 पिक्सल। ये अभी सब क्या लिख रहे हैं, हम CSS में अच्छे पढ़ेंगे। और यहाँ से ब्लैक कलर दे देते हैं, ये हो गया। और यहाँ से एक चीज़ और देते हैं, बॉर्डर कॉलम स्पेस में कॉलम स्पेस डाल देते हैं और इसको करते हैं Ctrl+S। अब ये एक प्रॉपर टेबल में शो होगा। तो ये देखिए प्रॉपर टेबल में हो गया। मतलब हम क्या किए कि 100% विड्थ ले लिए, तो 100% मेरे को दे दिया, यानी पूरा डिस्प्ले, जितना बड़ा आपका डिस्प्ले है वो 100% दे देगा। तो ये सब्जेक्ट नाम हो गया, मार्क्स हो गया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स जितना भी बनाए थे ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये समझ लिए बेसिक टेबल बन गया। अब इसमें कुछ ऑपरेशंस देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ तक पढ़ लिए। अब क्या करते हैं कि हम आगे देखते हैं कि टेबल
कैप्शन क्या होता है, ये क्या होता है कि एक टेबल जो हम क्रिएट करेंगे उसमें क्या होगा कि ये सेंटर में आता है, यानी हेडिंग की तरह वर्क करता है। तो ये VS कोड हो गया। और इसमें क्या करते हैं, कैप्शन नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं HTML, और यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम टाइटल में भी डाल देते हैं जो चीज़ करने वाले हैं। कैप्शन डाल दिए, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं कि टेबल बना लेंगे। हाँ, अब टेबल में हम क्या बताए थे कि सबसे पहले हम कैप्शन लिखते हैं, तो इसमें मंथली इनकम डाल दिए। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे कि हम 3 रो बना लेते हैं। सबसे पहला नंबर ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हेडिंग देने, मेरे को 2 हेडिंग देने, एक में क्या करना है कि मंथ्स नेम डाल देंगे, उसके बाद उस मंथ में इनकम कितना हुआ वो डालेंगे, यानी सेविंग कितना किया या सेविंग डालेंगे। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेबल हेडिंग में हम टेबल हेडिंग 2 बना लेते हैं। टेबल हेडिंग में एक में मंथली मंथ्स नेम डाल दिए। उसके बाद हम क्या करें, सेविंग कितना करने वाले ये अब यहाँ से क्या करते हैं, टेबल डेटा में हमको टेबल डेटा 2 चाहिए, तो 2 बना ली। सबसे पहला नंबर में जनवरी दे दिए, इसमें जैसे 10,000 दे देते हैं, हो गया। अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट रो में हम इसी तरह 2 टेबल डाटा क्रिएट कर लेते हैं, और इसमें देते हैं फरवरी, और इसमें देते हैं जैसे 8,000 सेविंग किया। और उसके बाद नेक्स्ट जो टेबल रो है उसमें टेबल डाटा में मार्च, उसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट में जैसे 7,000, हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, देखते हैं कैप्शन का यूज इस तरह है। यहाँ से कंट्रोल एस कर दिए, गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे को ब्राउज़र में शो होगा। मंथली इनकम हो गया, यानी मंथ्स नेम हो गया, सेविंग जनवरी फरवरी मार्च, और ये कितना कितना हुआ, ये सेविंग अमाउंट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि जिस तरह से हम इस टेबल में स्टाइल जो किए थे, इस स्टाइल को हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और इसमें भी सेम टू सेम में क्या करते हैं, दोनों में पुट कर देते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। तो ये देखिए, ये आपका जैसे हम बताए थे कि इसको सेंटर में आ जाता है मंथली इनकम। उसके बाद हम क्या लिखे थे, मंथ्स नेम लिखे थे, सेविंग लिखे थे, तो मतलब ये हेडिंग हो गया। उसके बाद ये टेबल डाटा हो गया, ये टोटल। तो टेबल कैप्शन भी पढ़ लिए। अब आगे बात करते हैं कि HTML टेबल कॉलम स्पेन क्या होता है, इसके बारे में। ये क्या होता है कि जिस तरह से हम बना रखे हैं कि जैसे 2 कॉलम के बदला एक ही रो में हम जैसे यहाँ पे 3 कॉलम बना रखे हैं, लेकिन एक रो में नेम क्या किया कि 2 पार्टिकुलर कॉलम को हम कट करके नेम डाल दिए, उसके बाद एज डाल दिए। तो ये जो हुआ, यहाँ से जो ये हुआ कॉलम स्पेन हो गया, यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद एज हो गया, तो इसको देखते हैं कि ये हो गया कोल स्पेन हो गया। इसी तरह से होता है रो स्पेन, तो इसको भी देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है कि पार्टिकुलर यानी 3 रो, जैसे इसमें क्या किया कि 2 रो के बदले एक HTML लिखे, इसमें 2 दूसरा में भी यही किया जैसे CSS लिखे, जिसमें पेडिंग और बॉर्डर दे दिए। तो इसको चलते हैं कोड करके हम देखते हैं कि क्या। पहले लिखते हैं कोल स्पेन डॉट, ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, और यहाँ हम टाइटल में डाल देते जो चीज़ करने वाले हैं, कॉल स्पेन, और यहाँ हेडिंग में भी यही डाल देते हैं स्पेन। हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ हम सबसे पहले बॉर्डर डाल देते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम बनाने वाले टेबल, ये टेबल हो गया। अब क्या करते हैं, टेबल हेडिंग, पहले नंबर क्या करते हैं, हम टेबल 2 क्लियर करते हैं, टेबल हो गया। अब टेबल 2 में क्या करते हैं कि 2 टेबल हेडिंग क्लियर करते हैं। टेबल हेडिंग 2 हो गया, जिसमें हम लिखने वाले, एक में नेम और दूसरा में एज, ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें कोल स्पेन लगा देते हैं। इसमें कितना चाहिए, हमें 2 चाहिए, यानी 2 कोल स्पेन को एक ही में नेम क्लियर करें। तो यहाँ से हम क्या करने वाले, 3 टेबल डाटा ले लेते हैं, टेबल डाटा 3 क्लियर कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम ये हो गया, मतलब 3 रो में क्या नेम में आ जाएगा नाम और एज एक हो जाएगा। उसके बाद इसमें भी हम क्या करते हैं, टेबल डाटा में 3 क्लियर कर लेते हैं, जिसमें रोहित डाल देते हैं, और इसमें एज डाल देते हैं 22। अब इसको क्या करते हैं, सेव कर लो। अब यहाँ से गो लाइव पे क्लिक करेंगे, तो ये मेरा क्या बोले थे कि 2 कॉलम लिए थे, तो कोल स्पेन लगाए थे कि 2 कॉलम को मर्ज कर दें, तो ये नेम हो गया और ये एज हो गया। यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि रो स्पेन नाम से एक HTML फाइल बना लिए, और ये एक पॉपअप शो होता है। अब इसमें क्या करते हैं कि हम ये जो है इसको समझा देते हैं कि टेबल रो में हम क्या किए कि कोर्स और टॉपिक दे दिए। उसके बाद टेबल रो में क्या किए कि रो स्पेन का यूज कैसे करते हैं ये सीखते हैं। कि रो स्पेन में क्या किए, 3 ले लिए, यानी 3 रो बनाएगा, हेडिंग में 3 रो बनाएगा। अब उसके बाद एक में इमेज ले लिए, उसके बाद एक लिस्ट ले लिए, उसके बाद टेबल ले लिए। तो मतलब ये 3 हो गया, मतलब पहला में इमेज, उसके बाद लिस्ट, और उसके बाद क्या हुआ कि टेबल हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, रो स्पेन में हम 2 लेते हैं, यानी CSS में बॉर्डर और डिस्प्ले। अब इसको कोड में देखते हैं रन करके ब्राउज़र में कि ये किस तरह से शो होता है। तो यहाँ से गो लाइव पर क्लिक करेंगे,
और ये हो गया आपका रो स्पेन। जैसे कोर्स डाल दिए, उसके बाद टॉपिक डाल दिए, उसके बाद क्या क्या HTML लिए थे टेबल हेडिंग में। एक हेडिंग में क्या हुआ था कि हमें 3 मतलब हेडिंग चाहिए था, मतलब कॉलम चाहिए था, रो चाहिए था। तो यहाँ से पहला इमेज हो गया, लिस्ट हो गया, टेबल हो गया, उसके बाद रो स्पेन ये हो गया, शो होता है। तो आज हम जो पढ़े हैं, पहला नंबर HTML पढ़े थे, बेसिक HTML। उसके बाद कैप्शन किस तरह लिखते हैं, किस तरह बॉर्डर देते हैं। तो बॉर्डर के लिए हम क्या करेंगे कि CSS में बहुत बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, तो वो अभी बेसिक था तो उस पर उतना दिमाग नहीं लगाने हैं, और बेसिक टेबल क्रिएट करने के लिए आप सीख गए हैं। उसके बाद रो स्पेन क्या होता है, कॉलम स्पेन क्या होता है, स्टाइल करेंगे हम CSS में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।